हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि 10,101 पोस्ट पर बहाली आती है 2023 में। 2024 में एग्जाम होता है जून जुलाई में, और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बीसीसी उसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिसको DLRS, जिसको LRC भी आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, उसी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आज दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि 10,101 पोस्ट पर जो वैकेंसी आती है 2023 में, जबकि इसकी पहली वैकेंसी स्टार्ट होती है 2019-20 में, जिसमें आज स्पेशल सर्वे मीन की बात करेंगे। लेकिन जब स्पेशल सर्वे मीन की बात करेंगे तो उसमें लिपिक, कानूनगो, एएसओ सभी का जितना भी प्रॉब्लम होगा सबका समस्या का सोल्व हो जाएगा। आप जान जाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो छात्र प्रथम जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है 2023-24-25 में दिया है। 23 की बहाली, 24 में ज्वाइनिंग और 25 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है 911 सीट पे, उसको वेटिंग हम नहीं कह सकते क्योंकि वेटिंग का प्रावधान और कहीं भी चर्चा नहीं है। लेकिन कहाँ पर आप लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है राजस्व विभाग के द्वारा। आप एक एक पॉइंट इस वीडियो का देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट देखिएगा वीडियो में, आपके राजस्व विभाग का पूरी चर्चा कर देंगे, पूरा खोल देंगे कि क्या क्या गलती किया है। क्या 2019 में प्रावधान था, क्या 2023 में प्रावधान था। 2019 में प्रावधान न रहते हुए भी छात्रों के हित में कैसे रिजल्ट दिया जाता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग का प्रावधान नहीं रहता फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है दोस्तों। जबकि 2023 में एडवर्टीजमेंट में वेटिंग का प्रावधान रहता है, फिर भी उसका वेटिंग लिस्ट कहीं पे नहीं दिया जाता है। लेकिन जब उसी को आगे फॉर्म भरवाया जाता है, चयन करवाया जाता है जिला, तो उसमें वेटिंग लिस्ट लिखी जाए, प्रतीक्षा सूची। तो छात्रों को बेवकूफ़ बनाया गया कहीं ना कहीं। दोस्तों, एक एक पॉइंट आप देखते रहिएगा वीडियो में, कहीं पे भी मिस नहीं कीजिएगा, आपकी पूरी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार विभाग में 10,101 पोस्ट की वैकेंसी आती है। आप लोग देखिएगा, 10,101 पोस्ट की वैकेंसी आती है राजस्व LRC में। इसकी ज्वाइनिंग कब होता है दोस्तों, एग्ज़ाम कब होता है? 2023 में आता है, 2024 में इसका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। और आगे प्रक्रिया क्या होता है, 2024 के जून जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग हो जाता है। दोस्तों, इस वैकेंसी में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। हम लोग दोस्तों कहीं भी इधर उधर से बात नहीं करने वाले और ना हवा में कुछ बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ रहता है कि 50% बाई वेटिंग का प्रावधान है। ये लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट में आफ्टर ज्वाइनिंग, और ये भी लिखा हुआ कि विभाग की इच्छा पर डिपेंड करेगा। लेकिन विभाग कभी दोस्तों, कभी छात्रों को, ऐसा नहीं कि कोई भी आज तक विभाग है जो छात्रों को हित में काम ना करे, क्योंकि रेलवे 4-4 साल 5-5 साल तक वेटिंग लिस्ट दिया है दोस्तों और ज्वाइनिंग करवाया है। ऐसे छात्र जिनका विश्वास टूट जाता है रेलवे में कि अब मेरा नहीं होगा, लेकिन उनको पता लगता है कि 4 साल के बाद वेटिंग लिस्ट आता है, उनका ज्वाइनिंग होता है। लेकिन राजस्व विभाग क्या कर रहा है, यही तो आगे समस्या है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्व विभाग पर आते हैं। जून जुलाई 2024 में इसका ज्वाइनिंग हो जाता है। BCC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर, दोस्तों आज अब देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2019, जो 2019-20 में बहाली था, उसमें क्या हुआ था दोस्तों। उसमें बहाली आता है LRC के नाम पे, एडवर्टीजमेंट 1 2019 में राजस्व विभाग में। दोस्तों, उसमें स्पेशल सर्वे मीन का पोस्ट आता है 4950। देखिएगा, एक एक पॉइंट देखते रहिएगा आप लोग, फिर बाद में कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर कहाँ पर दिक्कत हुआ। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अमीन का 2019 2019 आता है, 2019 में वैकेंसी है इसका। इसमें दोस्तों कहीं पे भी इसमें एडवर्टीजमेंट में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रहता। वेटिंग लिस्ट का 2019 में प्रावधान नहीं था, ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं, पूरी दावा के साथ 100%। फिर भी स्टूडेंट लोग प्रयास किया और 2892 या 94, हो सकता है कि हम 150 स्टूडेंट को आगे पीछे बोल सकते हैं, ये मेरी लगभग हम बता रहे हैं दोस्तों। इतने लिस्टों का प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट गवर्नमेंट पहले देती है, याद रखिएगा। प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट देता है 2892 या 94 स्टूडेंट का, जबकि उसमें वैकेंसी आता है 4950 सीट का स्पेशल सर्वे मीन का। इतना लिस्ट को तो वैकेंसी देती है विभाग, जबकि वेटिंग का प्रावधान नहीं है। ई प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का इस बेसिस पे लिस्ट आता है दोस्तों कि इतने स्टूडेंटों ने, आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, इतना लिस्ट, इतना जो 2892 की इतना छात्र हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, लेकिन कुछ अंकों के कारण बिछड़ गए, इसलिए इस लोग को हम सेलेक्टेड किए हुए, प्रोविजनली से सेलेक्टेड हैं, प्रोविजनली रूप से सेलेक्टेड हैं, लेकिन इनका चयन नहीं हो पाया। ये बात 2019-20 का एडवर्टीजमेंट का बता रहे हैं। अब आते हैं 2024 पे। 2024 में रहता है दोस्तों कि इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रहता है 50%। और जहाँ तक
छात्रों के द्वारा पता लगता है दोस्तों कि विभाग, देखिए विभाग के द्वारा नहीं जानकारी, छात्र के द्वारा बताते हैं कि बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में ज्वाइनिंग के पश्चात विभाग एक का तो इंतजार में था कि बीटीएससी में कितने छात्र जाते हैं। उसके बाद हम एलआरसी में वेटिंग लिस्ट कुछ करेंगे, इसका लिस्ट निकालेंगे। दोस्तों जहाँ तक छात्रों से जानकारी मिला है कि लगभग एनओसी प्राप्त करने के बाद अभी कुछ छात्र लास्ट समय तक एनओसी लेते रहे हैं। एनओसी प्राप्त करने के बाद लगभग 1500 सीट स्टूडेंट चले गए बीटीएससी में, 1500 बीटीएससी में चले गए, 1500 छात्र। देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट आप देखते रहिएगा कैसे कैसे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इतना 1500 स्टूडेंट चले गए लगभग, जहाँ हम छात्रों से जानकारी मिला है दोस्तों। और जब मंत्री जी बोलते हैं, मंत्री जी का वीडियो ऑफिशियली बोलते हैं कि मेरे पास 2300 प्लस सीट खाली है। ये हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, मंत्री जी बोले, मिनिस्टर राजस्व भूमि सुधार विभाग। जब 2300 सीट खाली है अकॉर्डिंग टू मंत्री जी के अनुसार, और 1500 बीटीएससी में गया और 900 कुछ मतलब 1300 2800 सीट तो लगभग स्टूडेंट के अनुसार तो खाली है ही, 2800 सीट, और 2300 बोल रहे हैं मंत्री जी। चलो 2300 मानते हैं, 2300 प्लस। दोस्तों जब 2300 प्लस सीट खाली है तो 1249 का फिर बात कहाँ से आती है? जबकि इसमें दोस्तों प्रावधान छात्रों की जो मांग है कि सर हमको पहले वेटिंग लिस्ट दे दीजिए 50% का। बिल्कुल, आप वेटिंग लिस्ट 4000 के दीजिएगा, 3000 के दीजिएगा, आप दीजिए 3000 का, ठीक है 3000 के दीजिए। और 3000 वेटिंग लिस्ट में ये देखिए कि अगर 3000 में मान लीजिए दोस्तों 500 सीट खाली है, हम मान के चल रहे हैं दोस्तों, ये आंकड़ा नहीं बता रहे, 500 सीट खाली है, तो दोस्तों इसमें से 500 सीट का ज्वाइनिंग होगा, सेकेंड वेटिंग लिस्ट कहेंगे हम उसको, और कोई लिस्ट नहीं का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं कह रहे हैं दोस्तों, वेटिंग लिस्ट हम जो समझा रहे हैं। इसमें 500 तब 2500 सीट खाली रहेगा, तो 125 छात्र इंतजार करेंगे कि अगर रिजल्ट आएगा तो हम इसका ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों जब वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, आया ही नहीं कि कितने लड़कों का सेलेक्ट हुआ, डायरेक्ट एक लिस्ट दे दिया जाता है। अब बोला जाता है कि ये लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पे दिया जाता है, इसका नाम तो सप्लीमेंट्री रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। 2019 वाला टोटल पोस्ट था दोस्तों 6875। एक एक पॉइंट सुनिएगा, 6875 पोस्ट था, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, बट फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट के बाद प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट दिया था डिपार्टमेंट, बाद में वेटिंग लिस्ट भी दिया। और प्रावधान चूंकि वेटिंग लिस्ट में प्रावधान नहीं था, इसके कारण एडवर्टीजमेंट में वेटिंग लिस्ट को फिर रिजेक्ट कर दिया विभाग 19 में। मतलब वेटिंग लिस्ट दिया भी, प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट भी दिया, और उसको लगा विभाग को कि नहीं हम गलती कर चुके हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है एडवर्टीजमेंट में, तो फिर यही जय सिंह सर डायरेक्टर थे शास्त्री नगर, रिजेक्ट कर देता है दोस्तों। 10,101 पोस्ट की बहाली आती है 2023 में। एएसओ कानूनगो स्पेशल सर्वे मीन और लिपिक का 50% वेटिंग का प्रावधान अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, बट नोट दिया, एडवर्टीजमेंट नहीं दिया है। ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल को हुआ, 12 अप्रैल को 2023 में रिजल्ट भी पब्लिश किया गया। दोस्तों अब आते हैं कि कुछ छात्र हमको जहाँ तक जब हम गए थे हाई कोर्ट के दरवाजे पर थे, तो छात्र कुछ भेंट हुआ तो वो अब हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार। उनको कहीं ना कहीं छात्रों को लग रहा है कि ऐसा, उनको लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो दोस्तों कोई भी अपने अधिकार के लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं, संविधान में स्वतंत्र उनकी आज़ादी है। दोस्तों कहाँ पर छात्रों के साथ देखिए, कुछ छात्र जब हमने पहला बार जब हम देखें कि कुछ छात्र हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, तो हमको उस वक्त लग गया था कि लगता है कि छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं। अब ये छात्रों को लगभग लग रहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो ये चले गए हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े थे। तो भेंट हमने फ़ोटो कुछ लिया और पता लगा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो यहाँ पर देखिए आप, इसमें दोस्तों लिखा गया कि प्रतीक्षा सूची के माध्यम से जारी परीक्षा फल। लेकिन दोस्तों आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है आपके जो लिस्ट दिया है 911 पोस्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्या उसमें कहीं पर भी वेटिंग लिखा हुआ है, प्रतीक्षा सूची? यही बात हम पूछना चाहते हैं कि यह प्रतीक्षा सूची कहीं पे लिखा हुआ है? यही हम कह रहे थे कि छात्रों के साथ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब उसमें आप प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं लिखें, और जब इसमें दिए तो प्रतीक्षा सूची लिख दिए। एक बात, ये जिला चयन का लिस्ट है दोस्तों, इसमें जी 5 जिला चयन था उसका लिस्ट है, हम आगे बताते हैं दोस्तों। और हमारे छात्र बैठे हुए नहीं हैं। जो भी छात्रों को लग रहा है
कि मेरा कहीं ना कहीं अधिकार के साथ हनन हुआ, चाहे हमको अधिकार नहीं मिल पाया, वो छात्र राजस्व विभाग को हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, पहुंच चुके हैं, वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों हम इसके पहले भी वीडियो में बताए थे कि वो छात्र जहाँ तक हमको लगता है कि रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को ठगा गया है, उन लोग को ऐसा अनुभव हो रहा है। तो दोस्तों अधिकार के लड़ने के लिए हर प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र है, प्रत्येक लोग अपना लड़ सकता है। देखिए दोस्तों, शायद ये वकील साहब से छात्रों मिल रहे हैं और अपना लगता है कि कागजी प्रक्रिया आरंभ किए हुए हैं। ये छात्र अपने कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं, वही छात्र हैं। दोस्तों अगर जिन छात्रों को अगर लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया गया या वेटिंग लिस्ट नहीं दे करके हमको ज्वाइनिंग नहीं किया, कुछ अंक से फिर हम बिछड़े, कुछ पॉइंट से बिछड़े, तो वो छात्र एकजुट हो रहे हैं अपना, और होना भी चाहिए और होंगे भी, और उनका अधिकार भी है। और मैं तो यह कहूँगा कि दोस्तों अगर लड़ रहे हैं तो सभी साथी तन मन धन लगा के लड़िए, क्योंकि अगर आपका अधिकार दोस्तों जब तक एकजुटता के साथ नहीं लड़िएगा, कोई पर भी आपकी जीत और हार की तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन आप एक पॉजिटिविटी के साथ अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े हैं, और प्रत्येक का अधिकार भी अपना अधिकार के लिए लड़ना। और देखिए कुछ छात्र, ये 100% लग रहा है कि अब लगभग लगता है कि ये लोग अंतिम चरण में हैं दोस्तों। और कुछ छात्र, देखो कहते हैं, कहावत है भी दोस्तों कि अपने हक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे तो निश्चित ही न्याय मिलेगा। अगर दोस्तों आप अपने लड़ाई हक की लड़ रहे हैं तो निश्चित ही मजबूती के साथ लड़िए, यूनिटी के साथ लड़िए, एकता के साथ लड़िए, बिल्कुल एकता के साथ लड़िए, शांति के साथ लड़िए, शांति और सौहार्द और भाईचारा बना के रखिए। जब तक दोस्तों आप लोग में यूनिटी नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया कि एकता में ही बल है। अगर यूनाइट नहीं रहिएगा तो आप लोग तोड़ दिए जाओगे। इसलिए धन बल शक्ति सभी से आप लोग यूनाइट रहिए और आप लोग को न्याय मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग को ऐसा अनुभव होता है कि हमको न्याय हमारे साथ विभाग नहीं किया, आप लोग को ऐसा अनुभव हो रहा है, तो दोस्तों अधिकार है, सबका अधिकार है, आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग आगे बढ़ें और जाएं। और कुछ साथी, जैसे फर्स्ट बार हम जब पटना में रिपोर्टिंग करते हुए मिले थे तो दोस्तों ने बताया कि सर हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पर जब हम खड़े देखें, क्योंकि हम डिपार्टमेंट दोस्तों जाते ही रहते थे पिछले बार भी, और तो लड़कन फिर हम देख लिए तो बोला आप लोग यहीं, तो बताया गया कि सर हम लोग अब हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, हम लोग को साथ न्याय नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर जिनको भी साथी को लगता है कि मेरे साथ नहीं न्याय को, आप लोग अपना यूनाइट होइए, एकता से लड़िए, मांग रखिए डिपार्टमेंट से कि हाँ सर विचार कीजिए, बात कीजिए। और अगर लगता है कि डिपार्टमेंट मेरी बातों को अनसुना कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से, अपने संविधानिक मूल्यों की रक्षा के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने न्याय के लिए गुहार कहीं से भी लगा सकते हैं दोस्तों। यहीं पर अपनी बातों को दोस्तों विराम देते हैं दोस्तों। जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों। एक पॉइंट अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपको पूरी बातों समझ में आ गया। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ